मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ 24 घंटे और बाबा बाबा करने लगो और बाबा आपको सब कुछ देंगे, नहीं देंगे। बाबा बाबा गुरु गोरखनाथ के भक्त हैं, झारवीर महाराज जी को मानते हैं। बागड़ की महिमा आपके लिए सर्वोपरि है। बाबा को पाना चाहते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, शेयर कर दीजिए सभी भक्तों के अंदर और आप बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि बाबा को कैसे पाया जा सकता है। स्टे ट्यून। जय गुरु गोरखनाथ की जय हो, बाबा महाराज की जय, बागड़ वाले की जय, धाम आहार की जय, नीले घोड़े वाले की जय। तो गुरु महाराज के भक्तों, दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है गुरु महाराज के इस चैनल चेला गोरख का। इस चैनल से हम बाबा की इच्छाओं को, बाबा की शक्तियों को, बाबा की शिक्षाओं को प्रसार प्रसारित करते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी जगह शेयर कीजिए ताकि भक्तों तक ये चैनल पहुंच सके और बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके। चलिए बात करते हैं कि बाबा को कैसे पाया जा सकता है। बाबा को मानते हैं तो बाबा को कैसे पा सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है भक्तों, बहुत ही आसान। देखो, बाबा को पाना बहुत आसान है। हाँ, वो बात अलग है कि बाबा को पाने के बाद बाबा को पास रखना थोड़ा सा कठिन है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर कि जो घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादाजी अम्मा जी वगैरह, तो गांव से आ तो जाते हैं, जैसे उनको बुलाओ तो गांव से आ जाते हैं वो, ठीक है ना। तो जब बड़े बुजुर्गों को बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, एक दिन रह लेते हैं, 2 दिन रह लेते हैं, पर तीसरे दिन उनका जाने का मन नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता, वो गांव को वापस भागने लगते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ है। बाबा को ध्याते हैं हम लोग, बाबा का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो बाबा आ तो जाते हैं बहुत जल्दी, आसानी से, एकदम से, पर फिर उनका मन नहीं लगता, क्योंकि हम उनके साथ में नहीं कर पाते और बाबा फिर हमारे को छोड़ के चल देते हैं। तो भक्तों, बाबा को पाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही प्यारा सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ आज। देखिए, बाबा को पाने के लिए सबसे आसान तरीका है बाबा का ध्यान करना है, दिल से बाबा को बुलाना। को मैंने कई बार बताया अपने वीडियोस में, बाबा को धन धान्य से मतलब नहीं, बाबा को आपके चढ़ावे से मतलब नहीं, बाबा को आपके दिखावे से मतलब नहीं है। बाबा को केवल और केवल मतलब है आपकी साधना से, आपकी भक्ति से, आपको जो दिल से आप भावना करते हैं, जिस दिल से आप बाबा को चाहते हैं, पाने की बात करते हैं, बाबा को लाने की बात करते हैं, उससे आपका बाबा का संपर्क है, उससे बाबा को मतलब है, ठीक है। तो बाबा को आपका जो कनेक्शन है बाबा के साथ, वो इससे है। और देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जब भी हम बाबा के बारे में बात करते हैं, बाबा को पाने की बात करते हैं, बाबा को ध्याने की बात करते हैं। मैं ध्यान योग शिविर ले रहा था आपके, तो मैंने ध्यान योग शिविर में भी मैंने यही बात कही थी कि जब भी आप बाबा का ध्यान करें, बाबा को पूजें या बाबा के बारे में बात करें, तो बाहरी सभी आवाज़ों को, बाहरी सभी ताकतों को छोड़ दीजिए। बाहर क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, छोड़ दीजिए। आप अक्सर मेरी वीडियोस को देखते होंगे, मैं घर में बैठ के वीडियो बनाता हूँ। मैं गृहस्थी हूँ, बाबा का सेवक हूँ और गृहस्थी हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि बाबा की पूजा करने के लिए कोई साधु संत महात्मा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को चलाते हुए, गृहस्थी बनते हुए भी बाबा की सेवा कर सकते हैं। और इसी वजह से मैं बिल्कुल, देखते हो आप, कभी मैं अपने घर से वीडियो डालता हूँ, सभी हर तरह की आवाज़ मेरी वीडियोस में आती है। पंखे की भी आवाज़ आती है, घर गृहस्थी में नीचे कोई पड़ोसी जा रहे हैं उनकी भी आवाज़ आती है। तो हमें यही एक लॉजिक है कि जब भी आप बाबा को ध्यान रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो भारी आडंबर है, जो भारी आवाज़ें हैं, जो भारी आपका न्यूसेंस क्रिएट होता है, जो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी हैं, वो सब बाबा की हैं। भाई, जो भी कुछ बनाया बाबा ने बनाया, जैसा भी है, आपके परिवार के साथ, आपके अपने साथ में जो भी जुड़ा हुआ है, वो बाबा की देन है। तो बाबा का ध्यान, बाबा की पूजा आपको करनी है, बाबा को आपको घर में लेके आना है। मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके से बाबा की पूजा करने की विधि, बाबा का भोग और बाबा का धूना कैसे लगाएं, वो भी बताया है। बाबा के चिमटे की स्थापना कैसे की जा सकती है, बाबा का चिमटा कैसे लाया जा सकता है, मैंने वो भी बताया है। बाबा की साधना कैसे करनी चाहिए, मैंने वो भी बताया है।
और आज मैं ये भी बता रहा हूँ कि बाबा को कैसे पाया जा सकता है। बाबा को पाने का सबसे आसान तरीका, आपको दिल से बाबा की पूजा करनी है, बाबा की साधना करनी है, बाबा का ध्यान करना है। बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि बाबा को ध्याना और उसको कंटिन्यूएशन में रखना, उसको हमेशा के लिए रखना बाबा को साथ में अपने, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, बाबा के यहाँ समस्या क्या है कि बाबा अगर एक बार आपके पास से गए तो 12 महीने, 12 साल, 12 दिन, ये 12 का आंकड़ा बहुत भयंकर है और जो कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप बाबा की तरफ जाओगे या उनकी स्थापना करोगे, उनकी पूजा करोगे, तो भारी शक्तियाँ भी आपकी परीक्षा लेती हैं और इवन बाबा के सेवक या बाबा भी आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं कि हाँ भाई, कि इस चेले में जान है या नहीं है, या ये जो मेरा भक्त है ये वाकई स्टेबल है या नहीं है, मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, या केवल बस आडंबर दुनिया के दिन दिखावे में आके बस शुरुआत कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको एक कंसिस्टेंसी बनाना, आपको एक रेगुलर आपको रखना है बाबा की सेवा में, आपको अपने आप को समर्पित करना है, तो बाबा आपके पास ज़रूर रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले महाराज मेरे। और सेवा के लिए मैंने आपको बताया ना, कोई धन धान्य की आवश्यकता नहीं है, कोई 1 बीघे 2 बीघे मकान की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी सी जगह से बाबा की प्रार्थना कर सकते हैं, बाबा की सेवा कर सकते हैं। बस आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए, आपकी मेहनत सच्ची होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सेवा के साथ साथ आप अपना कर्म करते रहिए। एक हमारे सज्जन हैं, उन्होंने हमें जो बोला अभी एक हमारे वीडियो के ऊपर कि आप बाबा के अनुयायी हैं पर आप कर्म को पीछे छोड़ते हैं। मैंने उनको बताना चाहता हूँ, मैं मेरे सभी साथियों को भी यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी कर्म को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ ने खुद कर्म किए, कर्म करके ये सब पाया है। उन्होंने साधना की, साधना करने के बाद उनकी शक्तियाँ हुई हैं, साधना सिद्धियों को साधा है उन्होंने। बाबा भोलेनाथ की उन्होंने पूजा की है, उनकी साधना की है, तब उनसे वरदान में शक्तियों को उन्होंने सच्चा किया है, अपनी जागृत किया है। तो बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ 24 घंटे और बाबा बाबा करने लगो, बाबा आपको सब कुछ देंगे, नहीं देंगे बाबा। क्योंकि बाबा भी यही कहते हैं, बेटा पहले कर्म तो कर, आप कर्म करो, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। आप कहीं फंसते होगे तो बाबा बचा लेंगे, आप कहीं रुकते होगे तो बाबा निकाल देंगे, पर कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। कर्म प्रधान है हमारा देश, तो कर्म कीजिए और कर्म के साथ बाबा आपके साथ रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि बाबा की साधना, बाबा की भक्ति दिल से कीजिए, बाबा को अपने पास रखिए, बाबा आपके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद सभी के साथ बना रहे, इसी आशा के साथ। जय गुरु गोरखनाथ।